आज मैं आपसे लाल लोबिया और चावल बनाने का अपना सबसे फ़ेवरेट तरीका शेयर कर रही हूँ, जो ना सिर्फ़ आसान है बल्कि हर दफ़ा परफ़ेक्ट बनता है। बस एक बात का ख़्याल रखें कि वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में आपको अपना पाकिस्तानी पंजाब स्टाइल बेहतरीन डिश जो कि हर घर में खाई जाती है, बनाई जाती है और बड़े छोटे सब शौक़ से खाते हैं जी, वो है लाल लोबिया और उबले हुए चावल। तो आज मैं आपको लाल लोबिया और उबले हुए चावल की वो सीक्रेट टिप बताने जा रही हूँ जो कि आपको बनाने में नहायत आसान होगा और खाने में बहुत लजीज। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि वो लाल लोबिया में ना प्याज नहीं ऐड करते, तो मैं तो छोटा सा प्याज लाजमी ऐड करती हूँ। आप ऐसा करें कि छोटा सा प्याज काट के उसको बारीक चॉप कर दें। देचकी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था और प्याज को चॉप करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे जो बेसिक बात है वो ये है कि आप जब भी लोबिया, चने, काले चने बनाने हों, आप कोशिश करें कि लास्ट नाइट उन्हें भिगो कर रख दें। ये एक बहुत ही ख़ास बात है इन 3 चीज़ों की कुकिंग के लिए। इससे आपकी ये इतनी अच्छी लोबिया गल जाता है, चाहे वो चने हों, चाहे वो लोबिया हो या फिर ब्लैक चने हों। लास्ट नाइट आप उनको सोक करके रख दें। अगर गर्मी है तो आपने लेट नाइट सोक किए हैं तो सुबह उठते ही उनमें पानी लाजमी चेंज करें, क्योंकि अगर वही पानी लॉन्ग टाइम रहेगा तो स्मेल भी आ सकती है। तो पानी मैंने कल से भिगोए हुए थे फुल डे और फुल नाइट, तो मैं 3-4 दफ़ा पानी चेंज कर चुकी थी। तो अब हमने जी क्या किया, सबसे पहले तो एक प्याज को बारीक काट के चॉप करके और ऑयल में रख दिया ब्राउन होने के लिए। फिर मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया था। लहसुन का हमने कम से कम आपने कोशिश करनी है कि अगर तो लहसुन का पेस्ट है आपके पास तो 1 से 1.5 चम्मच डाल दें, लेकिन अगर पेस्ट नहीं है और साबुत लहसुन है तो वो हाफ़ ही डलेगा तकरीबन। तो मैंने हल्के से प्याज ब्राउन हुए, साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, कच्चा नहीं छोड़ना। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही डाल देते हैं ना जब टमाटर, तो ये लोबिया वगैरह में ना लहसुन फिर कच्चा कच्चा सा नज़र आता है। साथ में मैंने मसाले ऐड कर दिए जी। सबसे जो सीक्रेट बात है वो ये है कि आपने टमाटर डालने से पहले मसाले ऐड करने हैं। मसाले ऐड करके मैंने 1-2 मिनट मसाले को स्टिर किया था, उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए थे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हल्दी और जो लाल मिर्च होती है ना, वो जब हम ऐड करके थोड़ा सा प्याज के साथ ब्राउन करते हैं तो बड़ी मज़े की खुशबू सी भी आती है और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाता है। तो अच्छी तरह से आपने टमाटर को ब्लेंड करके मैंने डाला था। तो अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश टमाटर है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टमाटर को ब्लेंड करके डालें। इससे मसाला बहुत अच्छी तरह फाइनली कुक्ड हो जाता है और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। फिर जी मैंने सिर्फ़ लोबिया के बीज ले लिए थे, क्योंकि ये बाकी लोबिया एकदम से अभी हमने नहीं डालना था। सिर्फ़ लोबिया निकाल कर और अच्छी तरह से मैंने इसको मसाले के साथ भून लिया था। इससे ये होता है कि आपका जो लोबिया का शोरबा होता है ना, वो बहुत घना सा बनता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो हमारे कुकर में लोबिया का पानी था वो ऐड करके दोबारा से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाया। 5 मिनट पकाने के बाद ढाँप कर मैंने बंद कर दिया था चूल्हा। बस फिर इसको हमने छोड़ दिया। दूसरी तरफ अब मैंने राइस बॉयल करने थे। तो राइस बॉयल करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के। नमक हस्बे ज़रूरत आपको ऐड करना होगा। कुछ लोग तो बॉयल राइस में बिल्कुल भी नमक नहीं डालते और कुछ लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि कढ़ाई में क्यों उबाल रहे हैं, देचकी में क्यों नहीं। मैं यकीन करें, जब से मैंने कढ़ाई में चावल बनाने शुरू किया, मेरा दिल करता है कि मैं हर टाइम जब भी चावल बनाऊँ ना वो कढ़ाई में बनाऊँ। इतने खिले-खिले, और चावलों को ना जितने आप खुले देचके में बनाते हैं वो उतने अच्छे बनते हैं। चावलों को खुली स्पेस चाहिए होती है कुकिंग के लिए। तो जब से मैंने कढ़ाई में चावल बनाने शुरू किए हैं, बहुत प्यारे खिले-खिले से चावल बनते हैं। तो अच्छी तरह जब पानी बॉयल हो जाएगा फिर उसमें आपने चावल ऐड करने होते हैं। चावल ऐड करने के बाद मैं मुसलसल देख रही थी, लेकिन अभी चावल थोड़े कच्चे थे। थोड़ा सा जब आपको फ़ील हो कि चावल पकने के करीब हैं तो बस फिर उसके बाद आपने क्या करना है, चावलों को दम पे लगा देना है। दम पे लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिए थे। जब मैंने खोले तो वो कुछ इस तरह थे, मतलब ऐसा था कि ये बिल्कुल ना तो चावल टूटे हुए थे और ना ही जुड़े हुए थे, लेकिन एक्चुअली ये हुआ था कि दम दे हुए काफ़ी टाइम हो गया था।
तो वो पूरी एक प्लेट सी बन गई थी, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। चावल निखरे निखरे से बड़े ज़बरदस्त से, और बहुत बहुत टेस्टी लोबिया भी बना था। आप मेरी इस ट्रिक को लाज़मी आज़माइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किस तरह बनाते हैं और आपके दाल चावल बनाने की सीक्रेट रेसिपी क्या है। तो मिलेंगे एक और व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।